देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, हकीकत से इनकार। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। मुल्क में महंगाई अपनी हदों को छूने लगी है। अपोजिशन जमातों की जानिब से पार्लियामेंट में इस मसले पर मुबाहिस और तबादला ख्याल के लिए इसरार किया गया। हुकूमत ने कई दिन तक इस पर हठधर्मी वाला रवैया अख्तियार किया और मुबाहिस से इनकार किया जाता रहा। बिलाखिर आज इस मसले पर लोकसभा में मुबाहिस हुए। कांग्रेस के मुअत्तल शुदा 4 अरकान को भी बहाल कर दिया गया। अपोजिशन जमातों की जानिब से जहां महंगाई का मसला पेश किया गया और हुकूमत को निशाना बनाने की कोशिश की गई, वहीं हुकूमत ने हमेशा की तरह मुनकिराना रवैया ही अख्तियार किया है। हकीकत से इनकार और नजरें चुराने वाले रवैये के जरिए हुकूमत हकीकत को बदलने की कोशिश कर रही है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। मुल्क में महंगाई इंतहाई ज्यादा हो गई है। अब तो हुकूमत की जानिब से ग़िज़ाई अजनास पर भी 5% टैक्स आयद कर दिया गया है। इसके जरिए भी आवाम की थाली तक रोटी पहुंचने में मुश्किलात पेश आने लगी हैं। पहले ही से दालों और खुर्दुनी तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से आम आदमी पर बोझ आयद हो रहा था। पकवान गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के नतीजे में खवातीन को मुश्किलात पेश आई और उनका घरेलू बजट भी उलट पलट होकर रह गया। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से अलग मसाइल पैदा हुए हैं। फ्यूल कीमतों में इजाफे की वजह से भी दूसरी ग़िज़ाई और आम इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। महंगाई का मसला ऐसा है जिस पर हुकूमत ने अब तक कोई मौसर कार्रवाई नहीं की है और ना ही हालात को बेहतर बनाने के लिए किसी तरह के इक़दाम किए गए। महंगाई के मसले पर हुकूमत कोई ना कोई बहाना पेश करते हुए खुद बरी ज़िम्मा हो जाती है और आवाम को हालत की मार खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। लहसुन की कीमत की बात आती है तो वज़ीर फाइनेंस कहती है कि वो लहसुन नहीं खाती, इसलिए उन्हें इसकी कीमत का पता नहीं है। अगर कोई और मिसाल पेश की जाती है तो उससे साफ इनकार कर दिया जाता है। ये तरीक़ेकार हकीकत से नजर चुराने के बराबर है और इसके जरिए आवाम को कोई राहत भी मिलने वाली नहीं है। आज पार्लियामेंट में मुबाहिस के दौरान बीजेपी रुकने पार्लियामेंट जिनेत सिन्हा का कहना था कि अपोजिशन जमातें अफरात ज़र की तलाश में हैं, जबकि मुल्क में ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह उन्होंने मुल्क में महंगाई होने से ही इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी हुकूमत का ग़िज़ाई अजनास पर मुकम्मल कंट्रोल है और साबिक़ा में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये तो आवाम की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। आज सारे मुल्क में आवाम महंगाई की वजह से बदहाल और परेशान है। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी हासिल करना भी मुश्किल होता जा रहा है। दाल चावल से लेकर तेल और दूध तक की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अंडे और दवाएं भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। पकवान गैस की कीमतें मुसलसल बढ़ाई जा रही हैं। पेट्रोल और डीजल की वजह से अशिया ज़रूरिया के दाम बढ़ गए। ये सारी सूरत हाल ऐसी है जिसके नतीजे में हुकूमत का हठधर्मी वाला रवैया आवाम के सामने आने लगा है। जहां मुल्क के हर तबके के लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं, वहीं हुकूमत को इस बात से कोई सरोकार नहीं रह गया है। वो हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके बजाय हुकूमत महंगाई के वजूद से ही इनकार कर रही है। हुकूमत को मुल्क के अवाम की मुश्किलात और परेशानियों का कोई एहसास नहीं रह गया है और वो सिर्फ अपने इख्तिदार और अक्सरियत के ज़ोम में इस हद तक मुब्तला है कि वो अवामी मुश्किलात और परेशानियों का इतराफ़ तक करने को तैयार नहीं है। महंगाई से इनकार दर हकीकत सूरज से इनकार करने के बराबर हो गया है। सरकारी डेटा हुकूमत के पास है। गुज़िश्ता चंद बरसों में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा किस हद तक हुआ है, इसके इदाद शुमार खुद हुकूमत के पास दस्तियाब हो सकते हैं। उनका जायजा लेने के बजाय हकीकत से इनकार करते हुए हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से पहलू तही करने लगी है। हुकूमत हकीकत से नजरें चुराते हुए अवाम की तकालीफ से खुद को अलग थलग कर रही है। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत और उसके जिम्मेदार हकीकत को कबूल करें, सूरत हाल का कोई बेहतर हल निकालने की कोशिश करें, मुल्क के अवाम को एतबार में लिया जाए, उन पर से महंगाई के बोझ को कम से कम करने के लिए जामे और मौसर इक़दाम किए जाए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।